बहुत गर्म है जनाब। हाय हाय हाय, धुआं देखें जी, इंजॉय करें पिज़्ज़े को और मज़े करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हार यू आर जी जनाब। सबसे पहले तो बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया और कमेंट्स में बहुत सारी सिस्टर्स ने कहा कि प्लीज़ आप कुछ इसी तरह की वीडियोस भी शेयर किया करें। तो जनाब, जिस तरह की वीडियोस आपको पसंद है आपके लिए हम उसी तरह की शेयर करेंगे। आज तो खैर मैं यहाँ अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर भी लगी हुई थी, कुछ दिनों से जो है ज़ाहिर है घर से बाहर थी, तो आके ना हर चीज़ ही बड़ी अजीब लगने लगती है। तो फिर सारी सफाई सुथराई साथ साथ चल रही थी और ये मैं बता रही थी कि मेरी एक बोतल थी, उसका ढक्कन टूटा, तो फिर मैंने उसके अंदर अपना मनी प्लांट का इंतज़ाम किया, जैसे कि हम हाउस वाइफ की आदत होती है। तो साथ साथ आपके यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा भी बनाया था बच्चों के लिए, वो भी शेयर करूँगी। आज मैं जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ, ज़ाहिर है थंबनेल देख के आपने क्लिक किया होगा कि एक ऐसी बंद गली में जब इंसान दाखिल हो जाता है जहाँ से उसकी वापसी नामुमकिन हो जाती है, और वो उस गली में जब रास्ता ढूंढता है तो रास्ता ढूंढते ढूंढते थक जाता है और एक दिन उसकी ज़िंदगी इसी तरीके से ख़त्म हो जाती है। मतलब वो अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत टाइम बस इस गलियों में इधर से उधर भटकते भटकते गुजारना शुरू कर देता है। असल में सारी लाइफ का जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ होता है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपकी जो है ना शादीशुदा ज़िंदगी होती है, जहाँ पे आपके साथ इस तरह के क्राइसिस आते रहते हैं। असल में होता क्या है कि आप क्या सोचते हैं कि हमारी शादी कहीं बेजोड़ हो गई है, क्योंकि मेरी जोड़ी के जो है ना, मेरा जीवन साथी मुझसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, बल्कि वो तो बिल्कुल मेरा उलट है, यानी मेरे जैसा है ही नहीं। तो देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है ना, जोड़ा हमेशा उलट ही होता है, तभी तो जोड़ा बनता है। कुछ नहीं तो सिर्फ अपने शूज़ पे ही आप गौर कर लें, दोनों बज़ाहिर आपको बड़े परफेक्ट लग रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं आपने ना शॉप से बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट जोड़ी ख़रीदी है, लेकिन अगर आप देखते हैं ना तो एक दूसरे का वो उलट होते हैं। उलट होंगे तो जभी तो वो एक दूसरे का जोड़ बनेंगे ना। अगर दोनों एक जैसे हुए, दोनों एक ही पाँव में आपने डाल दिए, तो आप बताएं आप उसको पहन के कैसे चलेंगे। देखिए, आपने ना अपने दाएं हाथ में दूसरे का दायां हाथ लेकर सही से बराबरी से नहीं चल सकते। क्या आप चल सकते हैं? नहीं ना। तो फिर आपको याद रखना चाहिए कि हम सब पज़ल में पैदा हुए हैं और जुड़कर एक दूसरे को हम लोग मुकम्मल कर रहे होते हैं। एक की कमी को दूसरा पूरी करता है, इसलिए अपने जीवन में किसी गलत फहमी का बिल्कुल भी शिकार ना हुआ करें और इसको बर्बाद ना करें। चीज़ों को कबूल करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारे इर्द गिर्द है, जो अल्लाह पाक ने हमें अनायत कर दी है, जो अल्लाह पाक ने हमें दे दी है, बस उसको हमने हर हाल में अब कबूल करना है और उसी के तहत ज़िंदगी गुजारनी है। निकाह के बाद महज कबूल है का लफ्ज़ जो होता है ना, वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक अहद होता है कि हमने हर कमी बेशी के साथ समझें अगले वाले को कबूल कर लिया। देखें, आइडियलिज्म एक धोखा है। अक्सर आपको कहा जाता है आइडियलाइज लाइफ है, आइडियल करना, अपने आप को आइडियल, अपने लिए एक आइडियल खुद ही क्रिएट कर देना। आपको अल्लाह पाक ने तो किसी तरह की ये कोई ऐसी ख्वाब या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं भेजी ना आपके दिमाग में कि ना आपका आगे आने वाला जो सफ़र है, हम सफ़र है, वो आपका इस तरीके से होगा, इस फ़रेब से आपको निकलना होगा। ये सब का सब फ़रेब है। ज़िंदगी जो है ना, रोमानवी नावलों डाइजेस्टों के ना फ़र्जी किस्से नहीं है। कहानियाँ, ड्रामों, फिल्मों में यकसर मुख्तलिफ होती है, अगर लेकिन ना कि दूसरे को जैसा है, जहाँ की बुनियाद पर आपने कबूल कर लिया, यही कबूलियत होती है। आपने एक दूसरे से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखनी कि ज़िंदगी सुकून लाती है, तो ठीक है, एक्सपेक्टेशन करना तो सीखिए, लेकिन उनको एक्सेप्ट भी करते जाइए। जो ख्वाबों शराबों के पीछे दौड़ने वाले बिलाखिर बंद गली में जहाँ पहुँचते हैं ना, फिर वहाँ पे से निकलने का उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं होता। वापसी की सारी राहें जो है ना मफकूद हो जाती हैं। खैर, अल्लाह पाक हम सबको साले बनाए और सालीन के साथ देने, दुनिया आखिरत आपकी ऐसी साथी से नवाजे जो आपकी ईमान में भी आपके साथ हो और आप उसके साथ एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजारें। खैर, बड़ी गुफ्तगू मेरी जो है ना बड़ी आलमाना टाइप हो गई। खैर, मैं हूँ नहीं। अक्सर मुझसे कहते हैं आप कहीं पे प्रोफेसर हैं, आप कहीं लेक्चरर। नहीं जी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और आपके साथ अपनी कुछ ना कुछ छोटी सी शेयरिंग करती हूँ, ताकि इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचे। साथ साथ मेरी डाइनिंग टेबल भी सेट हो गई और ये मैं इसी तरीके से रखती हूँ। अक्सर इनमें से चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे कैंडल स्टैंड, और ये दूसरा जो मैंने बड़े शौक से ये वाला वाइट और गोल्ड वाला स्टैंड लिया था, ये मैं रख लेती थी अंदर। मेहमान आते थे, फिर निकालती थी, फिर मेहमान जाते थे, फिर संभाल, फिर मैंने सोचा मैं इसको संभाल संभाल के आखिर कब तक रखूँ, इसको निकालूँ, अपनी डाइनिंग के ऊपर रखूँ, मुझे भी ईजी हो, जैसे कोई आता है मैं इजीली इसके ऊपर सारी सर्विंग करूँ। अक्सर इसके ऊपर मैं केक और दूसरे स्नैक्स जो है ना सर्व करती हूँ, तो वो बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। खैर, आज मेरी ये जो है ना सफाई कंप्लीट हुई। रोज़ सुबह की ये मेरी जो है ना स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, क्योंकि
क्योंकि अक्सर आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, मैं यहीं से शूट करती हूँ। पूरे घर को तो सामने लाने से रही तो डिफरेंट छोटे छोटे प्लेटफॉर्म अपने घर में बना लेते हैं हम लोग, जहाँ से हम आपके साथ अपनी वीडियोस शेयर करते हैं। यहाँ जी जनाब बच्चों ने थोड़ी सी स्ट्राइक कर ली थी क्योंकि मैंने मुस्तकिल उनको वेजिटेबल्स पे डाला हुआ था और वो अब तंग आ गए थे। और अब उन्होंने इससे पहले कि वो ऐलान करते कि बगावत का ऐलान करते, तो मैंने कहा मैं खुद ही इनके लिए पिज़्ज़ा बेक कर लूँ और मैं इनके लिए पिज़्ज़ा बना रही थी। लेकिन दोनों बच्चों के मेरे पिज़्ज़ा डिफरेंट होते हैं। साथ ने मिक्स वेजिटेबल एंड चिकन लेना होता है चीज़ के साथ, अहमद ने बिल्कुल वेजिटेबल नहीं लेनी, जस्ट चिकन एंड चीज़। और ये देखो हमारा पिज़्ज़ा तैयार होकर आ गया, जिसको हमने स्टार्टिंग में आपको क्लिप दिखाया था। इतना गर्म था कि मैंने उठाया, मेरे हाथ से स्लिप हुआ, लेकिन मैं क्या चलो जी कुछ नहीं होता, यही तो चीज़ होती है। हर चीज़ अच्छी अच्छी आपको दिखाई जाए तो परफेक्ट होके के आने की क्या ज़रूरत है। जो है जैसा है वैसा करके दिखाना चाहिए ताकि हम भी आप भी एक तरह के लोग हैं। यहाँ मैंने ना साथ का जो दोस्त है ना उसका क्लास फेलो में, क्लास KG 2 से मेरे बच्चों के जो दोस्त हैं ना वो अभी तक फिक्स होते हैं, तो हम लोगों की एक अच्छे रिलेशन पेरेंट्स के भी बन जाते हैं। तो जब मैं साथ के लिए पिज़्ज़ा बनाती हूँ या केक बनाती हूँ तो मैं उसके दोस्त के लिए, उसकी फैमिली के लिए भी एक पिज़्ज़ा ज़रूर बना लेती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। तो जनाब ये मैंने उसके लिए इतना अच्छा बेक हुआ था, ये देखें इतना अच्छा इसका गोल्डन कलर आया था। और अब मैं ज़ाहिर है पिज़्ज़ा शॉप तो थी नहीं मेरी कि मैं उसको बॉक्स में डालती, तो मैंने यही एक रास्ता निकाला कि मैं इसको किसी तरह एलुमिनियम फॉइल में डालूं और इसको भिजवा दूं। तो बड़ा अच्छा रहा मेरा ये भी तरीका, और माशाल्लाह सादी भी खुश हुआ और लेकर गया और बहुत अच्छा लगा। उनकी मदर ने फिर हमारे लिए राइस भेजे हुए थे, हमने वो एंजॉय किया, उन्होंने हमारा पिज़्ज़ा एंजॉय किया। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो में। टिल देन जनाब, फ़ी अमानिल्लाह।